7 फरवरी को संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है एंड संस्कृत के पेपर के लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि एक अभ्यास प्रश्न पत्र कह सकते हैं। एंड इसको पूरा कंप्लीट करके जाना तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर जो है आएंगे, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके टोटल क्वेश्चन जो है 23 रहने वाले हैं। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, 75 नंबर का पूर्णांक। इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है एंड ये ओपन बोर्ड द्वारा आपके पेपर जारी किए जा रहे हैं, इसलिए ये पैटर्न रखा गया है ना। तो सारे निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना है। और देखिए, प्रश्नानाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत है ना, संस्कृत भाषा में लिखना है, उनके सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं ना प्रश्नों के। यह अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर पे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखा। तो देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि ये पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करते चलना, मैं आंसर लगाते चलता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका नमस्ते। नमस्ते इत्यस्य पद विच्छेद भविष्यति, है ना। नमस्ते का आपको संधि विच्छेद कहें तो बताना है, पद का विच्छेद बताना है। नमः प्लस ते, है ना, ये आपका सा नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका व्यंजन संदेह उदाहरण मस्ती। तो बागीस, महेश, ग्रीस या रजनीश। तो जो रजनीश है ना, रजनीशः, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा ना। अगला आपका दिया गया है हेतुपदेश इत्यस्य पदेश संधि अस्ति। गुण संधि, हेतुपदेश में कौन सी संधि है, तो गुण संधि होती है। अगला है आपका कर्मधारय समासस्य उदाहरण अस्ति। कर्मधारय समासस्य का उदाहरण महापुरुष। देखो एक एक क्वेश्चन को करते जाओ एंड ध्यान से सुनते जाओ। अगला है पंचरात्रम पदे समासः अस्ति। पंचरात्रम में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। अगला आपका दिया गया द्वंद्व समासस्य उदाहरण अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो जो धर्मार्थ इसमें दिया गया है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है। देखो थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको ठीक तरीके से दिखाई दे ना। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं। पहला खालिस्तान दिया गया है, अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति। अस्तमय का विलोम पूछा गया आपसे, है ना। तो अस्त का उदय होता है ना, तो उदय आपको लगा देना, उल्टा सीधा सीखे हैं। अगला आपका सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। सार्थक का विलोम, सार्थक का निरर्थक, ठीक है, ये रहेगा आपका, है ना। तो मैं सामने उदय लिखते चलूँ तो सही रहेगा ना। उदय इसका रहेगा निरर्थकम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम, पर्यायवाची इंद्र का। तो शक्र या फिर गजेंद्र, तो गजेंद्र, है ना, यही आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका गजेंद्र नहीं रहेगा, इंद्र का है शक्र, है ना, शक्र, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है पवन का पदम, समानार्थी पद पूछा गया ना पवन का। तो वायु है पावक, है ना, समानार्थी है तो वायु रहेगा। पावक किसका होता है, पावक होता है आग का, तो ये वायु, पवन का वायु, ठीक है। हवा। प्रिय पुत्र आसीत, अश्विन वाक्य विशेषण पदम खालिस्तान अस्ति। तो प्रिय पुत्र आसीत, इसमें जो विशेषण पद है वो कौन सा है, तो ये आपसे पूछा गया। तो प्रिय पद, यही पुत्र की विशेषता बताई क्या जा रही है, प्रिय, ठीक है। अगला आपका अहम एक वृक्षम पश्यामि, इसमें विशेष पद कौन सा है, अहम एकम वृक्षम, क्या, एकम वृक्षम पश्यामि, तो एक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हो जाएंगे कंप्लीट, ये रहेगा इसका, ये इसका, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम बढ़ लेते हैं सही जोड़ी की तरफ, है ना। तो भाई सही जोड़ी भी आपकी दी गई, देख सकते हैं यहाँ पे। उचित मेलनम कुरुत, है ना। भ्रमित्वा, तो भ्रमित्वा की जोड़ी आपकी कहाँ पे मिल जानी है, गम धातु। तो ये आपकी शायद नेक्स्ट पेज में दिया गया है। एंड भ्रमित्वा की जोड़ी आपकी कहाँ पे मिलेगी भाई, तो इसमें थोड़ा संशय है। तो भ्रमित्वा कित्वा, भ्रमित्वा कित्वा, ये रहेगी, हाँ फर्स्ट से मिल जाएगी, फर्स्ट की यहाँ पे, ठीक, ये रहेगी। सेकंड है बाला। तो बाला में कौन सा, टाप प्रत्यय होता है, ढाप लिख गया यहाँ पे लेकिन टाप है, ठीक है, ये रहेगा आपके सामने। अगला है गंतुम। तो गंतुम की जोड़ी आपकी कहाँ पे जाएगी, देखो एक एक करके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलो, है ना। ये मत सोचना कि ये छोड़ देते हैं दूसरा कर लेंगे, है ना, एक एक को करना है। गंतुम, तो गंतुम की जोड़ी आपकी कहाँ मिल जाएगी, तुमन, इसमें कौन सा होता है, तुमनु प्रत्यय होता है, ये रहेगा आपका। अगला आपका तंद्रालु भवती। तंद्रालु भवती, इसकी जोड़ी आपकी बाला से मिल जाएगी। अगला आपका दिया गया है, इसकी जोड़ी आपकी लास्ट से मिल जाएगी, ये बने पुत्र जीर्णधन, ठीक है। इस तरीके से आपकी जोड़ियाँ मिल जाएंगी एंड इनको कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट इसका कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते चलो। अब आगे के क्वेश्चन हम आपके देख लेते हैं अगले पेज पर, ठीक है। अगले पेज पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखा, 6 नंबर में पूछे जाती हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है गच्छति क्रियापदे कहा धातु अस्ति। गच्छति में गम धातु होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या, गम धातु, ये उत्तर आपको इसका लिख देना है। अगला आपका अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम किम, एक वचनम लिखत, है ना, एक वचनम किम। तो अस्मि, अस का, अस धातु का पूछा गया, तो अस्मि इसका आंसर आपको लिख देना है इस तरीके से। अगला है लवते इति रूपम कह लकार। लवते में कौन सी लकार है, तो लट लकार है, कौन सी, लट, ये लट लकार। अगला है आपका गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। तो गमिष्यति इसका आंसर आपका हो जाएगा, गमिष्यति। अगला है प्रा उपसर्ग युक्तम एकम वाक्यम। प्रा उपसर्ग हो जिसमें ऐसा एक वाक्य लिखना है आपको, तो कौन सा, तो कोई सा भी लिख सकते हैं, वाक्य लिखना है तो क्या लिखेगा, मैंने आपको एक बता देता हूँ, महेंद्र प्रयासः करोति, है ना। ये अपन ने एक वाक्य बना दिया, आप कोई भी आप बना सकते हैं जिसमें प्रा उपसर्ग का यूज किया हुआ, ये देखिए यहाँ पे। अगला आपका निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम किम। उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, आगे लगते हैं, तो निर, निर, है ना, पढ़ पा रहे हैं इसे,
ये रहेगा आपका निर, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हो जाते हैं पाँचों के पाँचों कंप्लीट, 6 है ना। आगे आ जाती है आपकी आमना, यानी कि शुद्ध अशुद्ध, है ना, सत्य असत्य। पहला आपका दिया गया पित्रा शब्द तृतीय विभक्त है, तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है, आम यानी कि सही रहेगा। अगला है आपका नदी शब्द ओकारांत अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। अगला है आपका बालक शब्द नपुंसक लिंगे भवती, तो ये आपका आम रहेगा। एंड नेक्स्ट आपका दिया गया तस्य रूपम षष्ठी विभक्त्या, ये आपका आम रहेगा। एंड नेक्स्ट आपका दिया गया अध्य अव्यय अर्थम आज इति अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट आपका जो है ना रहेगा। इस तरीके से आपका सेकंड और लास्ट जो है ना है, बाकी आपके सारे आम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ जाता है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कभी कभी वाणी किम कथित है ना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एंड आपको इसका उत्तर किस तरीके से, देखो एक एक का आंसर मैं आपको बताते चलूंगा, तो लिखते चलना। और देखो मैं एक कोई का आंसर बताऊंगा, दूसरे का आप करना चाहे तो ढूंढ कर लीजिएगा। 7वें का भी आंसर काला कश्य रसम पिबती है ना, तो चलिए 6 और 7 का आंसर आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। आपके सामने दोनों का आंसर है, देखो ये 6 का आंसर दिया गया है और ये 7 का आंसर दिया गया है। ठीक है, दोनों को देख लीजिएगा। 8 का भी आंसर देखना चाहो तो देख सकते हो, 8 का भी आंसर आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये 8 का भी हम आंसर देख चुके हैं। ठीक, तो ये रहेंगे आपके तीनों के, है ना, 6, 7 और 8 का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं लोक रक्षा कदा संभवती, है ना, लोक रक्षा कदा संभवती, तो प्रकृति रक्षैव, है ना, ये आपका आंसर दिया गया 9वीं का। देख सकते हो यहाँ पे प्रकृति रक्षैव लोक रक्षा संभवती। ठीक है, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो लोक रक्षा संभव है। अगला आपका आ जाता है स्वतुल्यम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अवज्ञात, है ना, तो स्वतुल्यम याचमाने, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है पूरा, है ना। ये रहेगा आपके सामने पूरा कंप्लीट आंसर इसका 10वें नंबर के प्रश्न का। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना अच्छी तरीके से। देखो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। अगला आपका दिया गया है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, है ना, कोई दो आपको कहा कम, है ना, यूज करना है और सही सही उत्तर में लिखना है। पहला कोई दो करना है वैसे तो आपको, तो मैं आपको ये दोनों स्टार्टिंग के बता देता हूँ। तो किस तरीके से आप इसका उत्तर लिखिएगा, पूर्व प्रातराशक क्रियातम, तो देखिए आपके सामने इसके आंसर दिए गए हैं। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, पहले ये डाल लीजिएगा यहाँ ब्लैक पेन से हेडिंग, और फिर आपको ये लिखना है, देखिए, है ना, ये बालिकाम इसमें चंद्रम, है ना, कहा काम हो जाता है ना, और कहा इसमें क्या रहेगा स्वर्ण का, इसमें यमुना उमा। ठीक है, ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट और ये कथन आपका दिया गया। ठीक है, इसे कर लेना, 11 का उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 12 नंबर का, इसमें रेखांकित पदन्य अधिकृत प्रश्न निर्माण करो, है ना, ये रेखांकित शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। तो कोई दो आपको करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी 2। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आता है। तो वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, सेकंड है चटका स्वर्ण स्वकमणि व्यग्र आसीत, तो इन दोनों का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। वन वृक्षा की जगह आपको के लिख देना, क्या के। ठीक है, ये जो वन वृक्षा यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी जगह आपको के लिख देना। एंड ये यहाँ पे स्वर्ण कर्मणि किया गया है, इसकी जगह आपको कस्मिन लिख देना, क्या कस्मिन, है ना, अंडरलाइन के नीचे नहीं करना था, तो ये रहेगा रेखांकित के नीचे। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट कर लें, 12 का उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आपको कोई वाच्य परिवर्तन करना है, कोई दो की, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो वाच्य परिवर्तन करो तो कॉपी 2। ठीक है, फर्स्ट आपको दिया रामायण जलम पियते सह हसती। ठीक है, इसका आंसर किस तरीके से लिखिएगा, तो देखिए कृत वाच्य में से चयन करना था, एंड ये रहेगा आपका 13 का उत्तर, इसको पूरा कंप्लीट कर लो। तो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्न पत्र समागतान विहाय पाठ्य पुस्तक एक सुभाषित, यानी कि आपको एक श्लोक लिखना है 2 नंबर में। ठीक है, 15 में पूछा गया अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम करोति, है ना, या अशुद्ध वाक्य हैं जो आपके कोई दो आपको शुद्ध करने हैं। ठीक है, तो पहला दिया गंगा हिमालय निकसति श्री हनुमान नमः अहम पठसी, तो चलिए हम देख लेते हैं 14 का उत्तर। पहले तो एक श्लोक देख लेते हैं, फिर इनको शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपके सामने इसका 14, 15 का आंसर। प्रिय वाक्यान प्रतिदिन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, यही आपको इसको श्लोक याद कर लेना है, फिर जो भी आपको याद है वो भी आप लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, और अगला आपको शुद्ध करना था आपको, तो 15 का फर्स्ट का लिख देंगे गंगा हिमालयात निह सरिता सरती। ठीक है, सेकंड का श्री हनुमते नमः। ठीक है, ये आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम कहा जाता है 16 नंबर प्रदत्त शब्द स्थानी पुरियत कोई 4। ठीक है, कोई 4 आपको करना है, यहाँ पे आपको 6 दिए गए। ठीक है, तो देखिएगा मैं 6 के आंसर आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट का आंसर आपको लिख लेना है यहाँ पे बीडाम। ठीक है, फर्स्ट में आपको क्या, ये बीडाम यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट में आपको बीडाम भर देना है, क्या बीडाम, इस तरीके से। सेकंड आपका दिया गया है, तो इसमें आपको वृत्तम भर देना है, क्या वृत्तम, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। थर्ड आपका धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सभी को पता होगा बिल्कुल से, है ना, ये कर लेना रक्षिता। नेक्स्ट आपका सा कदा करुणावाचो खालिस्तान सु दुखिता, ये इसकी जोड़ी आपकी, इसका खालिस्तान जो है आपका बिलपंती, ये रहेगा आपका बिलपंती, यही आपका राइट आंसर। अगला है गुणा गुड़गेशु खालिस्तान भवंती, तो ये रहेगा गुणा गुड़गेशु गुणा भवंती। अगला है कुंभकारा खालिस्तान रचयति, तो घटम, क्या घटम, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आपके सारे हो जाते हैं कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। 16 के उत्तर ये आपके रहेंगे। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट के तौर पर तैयार करना है, एंड सारे के सारे बिल्कुल तैयार करके ही जाना। आगे आपको दिएगा प्रदत्त वाक्य घटना के अनुसार इनको आपको लगाना है, या वाक्य इधर उधर दिए गए हैं, मतलब रीअरेंज करना है एक तरीके से ना। तो चलिए हम देख लेते हैं आपको। तो पहले नंबर पर आपको कौन सा लिख लेना है, ये जो है ये पहले नंबर पर लाइन लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पर लाइन लिख देनी है आपको ये वाली, ये है ना, ये दूसरे नंबर पर लिखेंगे, ये तीसरे नंबर पर ये लिखेंगे गा, है ना, चौथे नंबर पर ये,
बिल्कुल अपोजिट कर देना है। मतलब पहले नंबर पे ये लिखिएगा तंद्रालू वाला, फिर लिखिएगा ये वाली लाइन है ना, फिर ये वाली, फिर ये वाली है ना, फर्स्ट वाली लास्ट में चली जाएगी, सेकंड वाली फर्स्ट पे आएगी, ठीक है, इस तरीके से लिख देना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अधुलिखेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि, है ना, गद्यांश आपको दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीनों का उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। पहला क्वेश्चन सा कथम आश्चर्यचकिता सज्जाता, देखिए पूरा आंसर मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ। तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, ये रहेगा आपका 18 का उत्तर, ठीक है, इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा, ये आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 18 का अथवा का, इसको भी आप पढ़ करके और इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगला आपको 19 नंबर प्रश्न दिया गया अधुलिखितम पद्यांशम, आपको ये पद्यांश दिया सा तदा करुणा वाचु विप्लवंती सुदुखिता, है ना, तो इस तरीके से पूरा दिया गया। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको बताने, तो इस तरीके से आपको इनके आंसर लिख लेना। ये रहेंगे 19 के फर्स्ट के आंसर, ठीक है, ये रहेंगे फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, 19 के, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। अगला हम क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 20 नंबर के पेज पर, ठीक है। अब देखिएगा ये रहेगा आपका 20 नंबर पेज पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक नाट्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों को उत्तर देना है। तो प्रश्न में आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न आपके सामने क्या क्या दिए गए भाई। तो प्रश्न दिया गया मल्लिका पूजा थे ना, सेकंड दिया गया, थर्ड दिया गया, 3 क्वेश्चन आपको दिए गए इसके, है ना। तो इनका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, तो ये रहेगा आपका सामने 20 का आंसर, तो ये रहेगा आपका 20 का आंसर, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर लिखा हुआ है एंड ये आंसर भी आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इन्हें कंप्लीट कर लेना, ये 20 का उत्तर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है अथवा में दिया गया, इसको भी एक नाट्यांश दिया गया है, इनको पढ़ करके आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे कर लोगे तो और अच्छा रहेगा ना। मैं आपको एक एक का उत्तर बताते चल रहा हूँ। अब आपको एक गद्यांश और दिया गया, इसके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है, 1 2 3 4, ये 4 नंबर में आया हुआ है एंड ये 4 क्वेश्चन दे रहा है इसमें ना। अब इसे पढ़ो शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, है ना, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है क्योंकि क्वेश्चन दिए गए हैं शरीरम कस्य धर्मम साधनम अस्ति, तो शरीरम धर्मस्य साधनम अस्ति, ठीक है, तो ये रहेगा आपके सामने। तो इस तरीके से आप 21 के उत्तर देखो, 21 नंबर प्रश्न है, ये चारों इसके उत्तर लिखे हुए हैं, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 22 नंबर का स्वप्रचार्य यस कृत्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखा, तो अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, वैसे तो सभी को आता होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते हैं, कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, है ना, ये रहेगा आपके सामने, ये आपको सिंपल लगे तो इसे कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कोई आपको एक निबंध लिखना है, संस्कृत भाषा निबंध, है ना, संस्कृत भाषा मम प्रिय कवि है ना प्रयाण, तो संस्कृत भाषा का करके रखो, ये आपको बिल्कुल से याद होना चाहिए, 10th में भी काम आएगा, है ना। और धेनु का भी आप चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे धेनु का उत्तर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहेगा आपके सामने धेनु का उत्तर यहाँ पे निबंध का, इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। चाहो तो आप संस्कृत भाषा का कर लेना, संस्कृत भाषा का 100% आता ही आता है ना, धेनु का भी आता है तो कोई भी कर लेना। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे के पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है, एक से